हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के चैनल पे। सो बेटू यहाँ पे हम कर रहे हैं नॉसेट 11 एंड आरआरबी की प्रिपरेशन। सो 98 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ, 99 क्वेश्चन हमने आज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो बेटा, नॉसेट 11 नज़दीक है। और आरआरबी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही जल्दी आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स दिख जाएंगे। सो अपनी प्रिपरेशन को फुल ऑन रखो। तो चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। What is a priority nursing intervention for a client during the immediate post-operative period? Post-operative period के बाद प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहती है? मॉनिटरिंग वाइटल साइन, ऑब्जर्विंग फॉर हैमरेज, मेंटेनिंग अ पेटेंट एयरवे, रिकॉर्डिंग द इनटेक आउटपुट। तो याद रखो हमारी प्रियोरिटी हमेशा पेटेंट एयरवे ही रहेगी बेटा। ABC विल बी द प्रियोरिटी, एयरवे विल बी द प्रियोरिटी, देन उसके बाद ब्लड आता है, ABC ब्रीदिंग आती है, देन सर्कुलेशन आता है। ठीक है, तो पेटेंट एयरवे मेंटेन करना इज आर प्रियोरिटी। नेक्स्ट है क्लाइंट है सीड्स कंटेनिंग रेडियम इम्प्लांट इन अ फेरेंजियल एरिया। तो क्लाइंट के फेरेंजियल एरिया में जो है रेडियम इम्प्लांट डला हुआ है। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन द क्लाइंट्स प्लान ऑफ केयर? तो यहाँ पे प्लान ऑफ केयर में आप क्या इंक्लूड करोगे? Have a client void 2 hours, maintain the client in isolation room, allow time for a client to verbalize feeling, wear 2 pairs of glove when touching the client during care। तो यहाँ पे नर्स क्या इंक्लूड करेगी क्लाइंट के प्लान ऑफ केयर में? ठीक है, देखो आइसोलेशन रूम जो है वो प्लान ऑफ केयर का पार्ट नहीं है, वो उसे पहले ही मिल जाता है। प्लान ऑफ केयर में आपने प्लानिंग्स क्या करनी है? सो दैट इज पेशेंट को अलाउ करना है ताकि वो अपनी वर्बलाइज कर पाए फीलिंग्स को। अब आप थोड़े से कंफ्यूज होगे, क्यों बेटू? फेरेंजियल एरिया पे उसके रेडियम इम्प्लांट है तो ऑटोमेटिकली वो बोल नहीं पा रहा होगा, ड्यू टू द लेरिंग्स भी इस टाइम पे अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो आइसोलेशन रूम में तो तब रखते अगर उसे इन्फेक्शन होता। ठीक है, यहाँ पे तो वो प्राइवेट हेजार्डियस रूम में जाएगा। सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? प्रायोरिटी नहीं पूछी है, सिंपल आपसे इंक्लूजन पूछा है प्लान ऑफ केयर का, तो इस पे ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है अ नर्स इन अ पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट observe that after abdominal cholecystectomy a client has serosanguinous drainage on a abdominal dressing। तो पेशेंट की एब्डामिनल ड्रेसिंग पे सीरोसैंगुइनस ड्रेनेज आ रही है। सो ये होती है ऑपरेट के बाद देखने को मिलती है, पेल येलोइश पिंकिश कलर की ड्रेनेज होती है। सो कॉलीसिस्टेक्टमी के बाद आ रही है। तो नेक्स्ट क्या एक्शन करेगी नर्स? चेंज करेगी ड्रेसिंग को, रीइंफोर्स करेगी ड्रेसिंग को, रिप्लेस द टेप विद मोंटोगोमेरी टाइज या फिर सपोर्ट द इंसिजन विद एब्डामिनल बाइंडर। बेटा एब्डोमिनल बाइंडर से करने की जरूरत नहीं है, ड्रेनेज तो एक्सपेक्टेड है, ये तो नॉर्मल थिंग है। तो यहाँ पे आपको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, ड्रेसिंग रीइंफोर्स करो ड्रेसिंग को। ठीक है, ठीक है, सो उसी के साथ ही आप दोबारा से रीइंफोर्सिंग करो, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी इन्फेक्शन का खतरा है बिकॉज इट इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। और रिप्लेस भी करने की जरूरत नहीं है टेप पे क्योंकि प्रेशर डलेगा स्टिचेस पे, और बाइंडर की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 4 days आफ्टर abdominal सर्जरी अ क्लाइंट हैज नॉट पास्ड फ्लेटस एंड देयर हैज नो बावल साउंड। 4 दिन हो गए एब्डोमिनल सर्जरी को, ना ही क्लाइंट ने फ्लेटस पास किया है ना ही बावल साउंड है। पैरालिटिक इलनेस सस्पेक्टेड है, सो इलियम जो है उसका पैरालिसिस है। व्हाट शुड द नर्स कंक्लूड इन मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द इलियस? मोस्ट लाइकली ये कॉज क्यों हुआ होगा? डिक्रीज हो गई होगी ब्लड सप्लाई, इम्पेयर्ड न्यूरल फंक्शनिंग, in perforation of the bowel wall, obstruction of the bowel lumen, so it is a impaired neural functioning। दे टू जब किसी की abdominal सर्जरी होती है देयर इज अ चांसेस कि वहाँ पे न्यूरल फंक्शनिंग जो है वो अप्रक्ट हो जाए, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क करना थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, जिसकी वजह से पैरालिटिक इलनेस देखने को मिलती है। सो दिस इज द रीजन बिकॉज टू impaired न्यूरल फंक्शनिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। An adult is prescribed losartan, Mevacor. The nurse should teach the client that while he is taking losartan, he must avoid। तो पेशेंट को लेवोसार्टन चल रही है बेटा, ठीक है, तो आप पेशेंट को क्या चीज़ अवॉइड करने के लिए अवेयर करोगे? ईटिंग एप्पल्स, ड्रिंकिंग ग्रेप फ्रूट जूस, यूजिंग एस्पिरिन, यूजिंग आइबोब्रूफिन। तो यहाँ पे ग्रेप जूस को आपको अवॉइड करना है, पेशेंट को कहना है कि ये नहीं लेना बिकॉज ये इंक्रीज कर सकती है और रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे उसे अवेयर कर दो कि भैया ग्रेप जूस नहीं लेना इफ यू आर टेकिंग अ लोवोसार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। उससे पहले जरूर जुड़ सकते हो आप नॉर्सेट 11 के क्रैश कोर्स में, और आरआरबी
और नॉर्सेट 12 के लिए हमारा मंजिल बैच स्टार्ट हो गया है। आप प्ले स्टोर से नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड कर सकते हो बेटा, ठीक है। और या फिर आप मुझे इस नंबर पे कॉल मैसेज करके भी आज डिटेल्स ले सकते हो। नॉर्सेट के लिए 11 के लिए स्पेशली ये क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है, और आरआरबी और 12 के लिए मंजिल बैच हमारा चल रहा है जिसपे इस टाइम ऑफर भी चल रहे हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी आपको, लाइव क्लासेस भी होती हैं, ओनली टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है आपके पास ऐप में। सो रिव्यूज़ आप चेक कर सकते हो, और क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होते हैं, हर एक चीज़ आपकी क्लियर की जाती है फ्रॉम द बेसिक्स, ठीक है। सो ज़रूर जुड़ना। फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, नॉन नर्सिंग क्लासेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द ऐप। प्लस प्ले स्टोर से नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली, या फिर आपके पास अगर iOS है तो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आप ऐप का लिंक ले सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। एन अडल्ट वुमेन हैज बीन डायग्नोज्ड विद वेरिकोज वेन, अडल्ट वुमेन है, डायग्नोज हुई है वेरिकोज वेन के साथ। विच एस्पेक्ट ऑफ हर हिस्ट्री इज मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू हर डायग्नोज, कौन सा एस्पेक्ट है हिस्ट्री का जो कि इस डायग्नोज से रिलेटेड होगा। अगर उसकी 5 टर्म प्रेगनेंसीज है, शी रन सेवरल मैराथन्स, ठीक है, अगर वो 5 फीट 6 इंचेस की है, 120 पाउंड उसका वेट है, अगर वो डाटा एंटरिंग का काम करती है, तो बेटा अगर उसकी 5 टर्म प्रेगनेंसी है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ वेरिकोज वेन, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, prior to discharge from the post anesthesia care unit following a vein stripping of the left leg, the nurse should tell the client, तो वेन स्ट्रिपिंग है लेफ्ट लेग की, ठीक है, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट से डिस्चार्ज हो रहा है, नर्स उसे क्या बोलेगी। अप्लाई हीट टू द अफेक्टेड लेग फॉर 10 मिनट्स आउट ऑफ एवरी आवर for the next 24 hours, sit with the right leg up, sit with the leg up, walk but avoid prolonged standing sitting with the feet down, avoid weight bearing on the affected leg for next week, remove compression bending after 24 आवर्स। तो यहाँ पे आप पेशेंट को बोलते हो भाई लंबे समय तक आपको बैठना नहीं है या फिर खड़े नहीं होना है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। आपको लेग्स अप करनी है जब आपको बैठना है और वॉक करना है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। डिस्चार्ज पे आप पेशेंट को ये समझाओगे। नेक्स्ट है, एन अडल्ट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द सेवरल डेज ऑफ वॉमिटिंग एंड डायरिया, बहुत लंबे समय से वॉमिटिंग एंड डायरिया है, एडमिट हुआ है एक अडल्ट, उसका डाटा शो कर रहा है आरबीसीज 4.2 मिलियन है और हीमोक्रिट्स 54% है। बेस्ट इंटरप्रिटेशन क्या रहेगी, देखो आरबीसीज तो नॉर्मल है बट हीमोक्रिट्स लेवल एलिवेटेड है। द क्लाइंट हैज बीन इंटरनल ब्लीडिंग, द क्लाइंट इज प्रोबेबली डिहाइड्रेटेड, दीज आर नॉर्मल फाइंडिंग, द क्लाइंट इज एनीमिक। बेटा जब हेमोक्रिट लेवल्स बढ़ते हैं दैट मीन्स कि अंदर फ्लूइड नहीं है, मतलब कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, एन एडल्ट आस्क्ड द नर्स अबाउट ब्लड टाइप्स, विच इंफॉर्मेशन शुड द नर्स प्लान टू इंक्लूड व्हेन रिप्लाइंग। तो ब्लड टाइप्स के बारे में एक अडल्ट नर्स से पूछता है तो नर्स क्या इंफॉर्मेशन देगी। ब्लड टाइपिंग इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, अ पर्सन कैनॉट रिसीव अ फैक्टर दैट ही शी डज नॉट हैव, द यूनिवर्सल डोनर इज AB नेगेटिव, द पर्सन हु इज O पॉजिटिव कैन डोनेट ब्लड टू एनीवन। तो देखो ब्लड टाइप क्या होती है, टाइप ऑफ ब्लड्स क्या होते हैं बेटा, इसलिए बनाए गए हैं ताकि किसी को भी ऐसा फैक्टर ना मिले जो कि उसके पास नहीं है, मतलब कि आप ऐसा ब्लड ना चढ़ा दो जो ब्लड उसके पास है नहीं, जो ब्लड के फैक्टर्स उसके पास है नहीं, तो ऑब्वियसली वहाँ फिर क्या होगा, रिएक्शंस होंगे। क्लियर, सो दिस इज द रिप्लाई ऑफ द नर्स। नेक्स्ट है, एन अडल्ट इज एडमिटेड विद हिस्टोप्लाज्मोसिस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टू बी इन अ क्लाइंट हिस्ट्री बिकॉज ही हैज अ हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस है तो उसकी हिस्ट्री में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से उसे ये बीमारी हुई है। ही इज अ चिकन फार्मर, ही एट रॉ सेलफिश रिसेंटली, ही कंज्यूम्ड कंटेमिनेटेड वाटर, ही ड्रिंक रॉ मिल्क। हिस्टोप्लाज्मोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है बेटा, जो फंगल इन्फेक्शन किस वजह से होता है, ये जो फंगस है ये रहता है बेटा एनिमल्स में, ठीक है, हेन्स में, बैट्स में, तो मे बी वो फार्मर होगा चिकन फार्मर जिसकी वजह से ही उसे हिस्टोप्लाज्मोसिस हुआ है। नेक्स्ट है, द नर्स इज असेसिंग अ क्रेनियल नर्व, नाइन्थ क्रेनियल नर्व को असेस कर रही है, सॉरी असेसरी बोलते हैं इसे। नर्स क्या करेगी, ठीक है, सो ये आपके पास 4 ऑप्शंस है बेटा, ये 9th नहीं है, ये 11th क्रेनियल नर्व है, ओके। सो इस
क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम कल। टिल देन आप ज़रूर जुड़िएगा हमारा मंजिल बैच फॉर आरआरबी एंड नॉर्सेट 12, ठीक है। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करके, नंबर भी है आपके पास, इस पे मेरे साथ बात कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।